अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बढ़ाना सर्च एकेडमी में आपका वेलकम। आज हम एक और नए से टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नाउन्स। जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे, और उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट जो स्पीच का जिसके साथ ताल्लुक़ है, और वो है नाउन। तो नाउन का हमने जाना था कि नाउन क्या चीज़ है। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग और आइडिया। यानी कि किसी चीज़, जगह या शख्स या किसी आइडिया के नाम को ज़ाहिर करने वाला जो चीज़ है, उसे नाउन कहा जाता है। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, ठीक है। जैसे किसी का नाम है रशीद, नज़ीर, या इसी तरह किसी चीज़ का नाम है हाउस, बुक, पेन, मोबाइल, लैपटॉप। तो इसी तरह किसी जगह का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल तारतपुरा, हफराडा, विलगाम, कुफवारा, इंडिया। तो इस तरह की जो जगह हैं, इनका नाम यानी कि ज़ाहिर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो नाउन है। तो आज हम इंशाअल्लाह ये देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन्स की बात करें तो इसके तकरीबन 8 टाइप्स हैं। एक कॉमन नाउन है, दूसरा प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और पांचवा जो है कंक्रीट नाउन है, छठा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सातवां कंपाउंड और कलेक्टिव नाउन आठवां है। तो अगर हम इनको अलग अलग से जानने की कोशिश करें कि कॉमन नाउन कौन सा नाउन है और प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन है, तो पहले इन दोनों का हम आपस में यानी कि इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। कॉमन नाउन इज़ यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस और थिंग्स इन जनरल। ये किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को यानी कि जनरली ज़ाहिर करता है, यानी कि आम चीज़, आम जगह, आम शख्स के नाम को ज़ाहिर करता है। It refers to the class or type of person or thing without being specific. For example, जैसे गर्ल यानी कि लड़की, इसमें कोई भी लड़की हो सकती है, इसमें कोई स्पेसिफिक नाम यहाँ पे नहीं है। या इसी तरह सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है, इसमें कोई स्पेसिफिक सिटी का नाम नहीं है। एनिमल, कोई भी जानवर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है। फूड, कोई भी फूड हो सकती है, ठीक है ना। तो जब ये यानी कि जनरली किसी चीज़ को ज़ाहिर करे तो उसे स्पेसिफिक यानी कि तौर पे ना ज़ाहिर करे, जनरली ज़ाहिर करे, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसी का बिल्कुल यानी कि अपोजिट जिसे हम कहेंगे वो प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड टू नेम ए स्पेसिफिक और इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को स्पेसिफिकली जब ज़ाहिर करे, यानी कि खुसूसी ख़ास नाम को, ख़ास चीज़ को, ख़ास जगह के नाम को जब ज़ाहिर करे, तो ये नाउन प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन्स बिगन विद ए कैपिटल लेटर। लेकिन इस प्रॉपर नाउन के अंदर एक यानी कि ख़ासियत ये भी है कि जब प्रॉपर नाउन लिखा जाता है, उसके यानी कि नाम का जो पहला लेटर है तो वो कैपिटल में लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलेंगे यानी कि जॉन, जावेद, नज़ीर। तो इनके अंदर लिखे जाने वाले जो नाम हैं, इसका पहला लेटर जो है ये हमेशा कैपिटल रहता है। इसी तरह हम बोलेंगे, किसी जगह का नाम बोलेंगे हफ्तराडा, इंडिया, लंदन। तो ये जो लिखा गया इंडिया या लंदन, इसका पहला लेटर जो है ये हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह जो है कोई और चीज़ जो है या कोई और जगह है या कोई शख्स है, उसके नाम को जब हम यानी कि प्रॉपर अंदाज में लिखें तो उसके लिखे जाने वाले इस नाम का पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर लिखा जाता है। तो ये जो थी यानी कि थोड़ा सा यानी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का तारुफ जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब बात करते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की। तो काउंटेबल नाउन क्या है? Countable noun have a singular and a plural form and can be used with a number or an before it. जो काउंटेबल नाउन है, इसका हम सिंगुलर भी बना सकते हैं, इसका हम प्लूरल भी बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ काउंट हो सकती है, जो चीज़ गिनी जा सकती है, वही
यानी कि सिंगुलर या प्लूरल भी बन सकती है, वाहिद या जमा। और दूसरी चीज़ क्या है इसकी, एंड कैन बी यूज्ड विद ए नंबर और एन बिफोर इट। यानी कि दूसरी काउंटेबल नाउन की दूसरी खासियत, ये फीचर उसका ये है कि इससे पहले हम जो है कोई नंबर जो है वो भी लगा सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे 3 कार्स, 2 मोबाइल फ़ोन्स, यानी कि ये नंबर इसके सामने हम लगा सकते हैं इससे पहले, या इससे पहले हम ए और एन जैसे आर्टिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ए गर्ल, ए बॉय, एन एप्पल। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम लगा सकते हैं इससे पहले। दे आर समटाइम्स कॉल्ड काउंट नाउन्स। इसे काउंट नाउन्स कहा जाता है या काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं वो है कार है। कार को हम यानी कि सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं, इसके सामने हम नंबर भी लगा सकते हैं, ए या एन जैसे आर्टिकल भी इससे पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तरह डेस्क है, कप है, हाउस है, बाइक है, मोबाइल फ़ोन है, पेन है, बुक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये काउंटेबल नाउन के अंदर शुमार हो सकती हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो अनकाउंटेबल है। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन कैनॉट बी काउंटेड। इसको हम काउंट नहीं कर सकते। दे ऑफन रेफर टू सब्सटेंस, लिक्विड एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। ये अक्सर तौर पे किन चीज़ों को ज़ाहिर करता है, जैसे ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जो फॉर एग्जांपल लिक्विड्स हैं, जैसे हम दूध है, पानी है, तेल है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 1 दूध, 2 तेल, नहीं। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसी तरह जो है कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो हैं उनको भी हम अनकाउंटेबल नाउन के अंदर शुमार करते हैं, क्योंकि उनको भी हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते। कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं। तो इसकी अगली चीज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन की, वो क्या है, दे आर समटाइम्स कॉल्ड मास नाउन्स। इन्हें कभी कभी मास नाउन्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे वुड, लकड़ी, ठीक है ना। तो ये वुड जो है इसको हम सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते। इसको हम यानी कि नंबर के साथ ज़ाहिर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते 10 वुड, 10 वुड्स, ठीक है ना, 5 वुड्स, 1 वुड नहीं। या इस तरह मिल्क, ठीक है ना। तो मिल्क को हम इस तरह नहीं कर सकते कि हम बोलेंगे 10 मिल्क्स या 1 मिल्क या एन मिल्क, ए मिल्क नहीं। तो इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं। इस तरह एयर है या हैप्पीनेस, ये इसकी मिसाल के अंदर शामिल हैं। इसी तरह जो है ये 5वीं और 6ठे जो यानी कि नाउन्स की जो टाइप हैं वो कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कंक्रीट नाउन क्या है, इट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड दैट एट लीस्ट वन ऑफ द सेंस कैन डिटेक्ट, ठीक है ना। जो यानी कि कंक्रीट नाउन है ये क्या है, रेफर टू पीपल और थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हों उनको यानी कि रेफर करती है। एंड दैट एट लीस्ट वन ऑफ द सेंस कैन डिटेक्ट, या वो यानी कि किसी एक सेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल बोलेंगे डॉग, ट्री, एप्पल, मॉन, सॉक, पेन, चेयर। तो ये जो है ये कंक्रीट नाउन है, ये यानी कि फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो इसका बिल्कुल अपोजिट है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो फिज़िकली जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। दे रेफर टू आइडियाज़, इमोशंस एंड कंसेप्ट्स यू कांट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट, ठीक है ना। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करते। वो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किन चीज़ों को ज़ाहिर करता है, जैसे आइडियाज़ हैं, इमोशंस हैं एंड कंसेप्ट्स, ठीक है ना। तो इनको ना आइडियाज़ को हम देख सकते हैं, इन इमोशंस को, आइडियाज़ को, कंसेप्ट्स को हम देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना हम इनकी यानी कि स्मेल जो है वो सूंघ सकते हैं, और ना ही इनको टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लव, लव जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये ना देखी जाने वाली चीज़ है, ना टच की जाने वाली चीज़ है, ना सुनी या बोली जाने वाली, सुनी जाने वाली चीज़ है, और ना इसको स्मेल किया जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है। इसी तरह इसके अंदर टाइम जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल है। फियर, डर, खौफ, ये भी इसके अंदर शामिल है। फ्रीडम, आज़ादी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर शुमार होता है। अगली चीज़ वो क्या है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या है,
और मोर वर्ड्स दैट क्रिएट ए नाउन। कंपाउंड नाउन में यानी कि एक या दो या दो से ज़्यादा जो नाउन्स हैं वो मिलके जो है एक नाउन तैयार करते हैं, जिसे कंपाउंड नाउन कहा जाता है। दे कैन बी रिटन एज वन वर्ड, और उन्हें वन वर्ड के तौर पे लिखा जाता है। ज्वाइंट बाय है हाइफन और रिटन एज सेपरेट वर्ड्स, उनको सेपरेट वर्ड्स के तौर पे भी लिख सकते हैं या फिर उनको हाइफन्स के जरिए हम जोड़ भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेन फॉल, दो यहाँ पे चीज़ें ऐड हुई, रेन और फॉल, तो क्या बन गया रेनफॉल। इस तरह है सन इन लॉ, तो इनके दरमियान हाइफन्स लगे तो यानी कि तीन वर्ड्स से मिलकर बना एक नया कंपाउंड वर्ड तैयार हुआ, कंपाउंड नाउन तैयार हुआ, जिसे हम कहेंगे यानी कि कंपाउंड नाउन सन इन लॉ। ये इस तरह है क्रेडिट और कॉल्ड, तो ये दो वर्ड्स आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड नाउन इन्होंने तैयार किया, जिसे यानी कि क्रेडिट नाउन कहते हैं। क्रेडिट कार्ड के तौर पे नया तैयार किया जाने वाला एक वर्ड जो है या नाउन है, तो ये कंपाउंड नाउन की मिसाल है। इसी का बिल्कुल बरखिलाफ जो है यानी कि या इससे हट के हम देखेंगे, उसे हम कहेंगे कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन क्या है? रेफर्स टू ए सेट और ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, दे आर ऑफन फॉलोड बाय ऑफ, इसके अंदर इस्तेमाल होता है, और प्लूरल नाउन इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? क्या ये किसी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ एनिमल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स को जो है रेफर करता है। ठीक है ना? और ये हमेशा फॉलोड बाय ऑफ एंड प्लूरल नाउन। ठीक है ना? यानी कि इसके अंदर क्या है, यानी कि इसके बाद ऑफ का इस्तेमाल भी ज़रूरी होता है और प्लूरल नाउन का इस्तेमाल भी होता है। जैसे हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक मिसाल आपके सामने रखी हुई है, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा। ठीक है ना? या बंच ऑफ कीज। ठीक है ना? या हर्ड ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना? तो ये जो हैं यानी कि क्या कहेंगे हम इनको, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल टीम है, ठीक है ना, पाइल है, स्टैक है, फ्लॉक है, बंच है, तो ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर शुमार होते हैं। आज के टॉपिक में फ़िलहाल इतना। जाने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूरी बताता जाऊँ कि आप अगर इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं वो देखना चाहते हैं तो आप बढ़ाना सर्च एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले जो है वो देख पाएँ। तो आज के टॉपिक में जो है हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एक नए टॉपिक